झटका तो दिए जाने आवश्यक है। सही बात है, सुबह से ध्यान दे रहे हैं। और जो भी भोजन जिससे भी ग्रहण कराया जाए वो पात्र भी संबंधित बच्चों के लिए ही है। बच्चे सुबह से इंतजार करते हैं। ऐसे सभी लोग संस्कार डाल रहे हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए। संस्कार में मंत्रों का विशेष महत्व होता है। जब भी हम कुछ ग्रहण कराते हैं उसके साथ उस मंत्रों की ऊर्जा भी उनके साथ जानी चाहिए, जिससे उसमें जो है उस ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो जाए। ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम मंत्र न बोल सकें तो यूं ही प्रार्थना कर सकते हैं। अरे मंत्र का उच्चारण करिए आप। माह की आयु पूर्ण कर चुके बच्चों का ये अन्नप्राशन कार्यक्रम कराया जा रहा है। जैसा कि सर ने भी बहुत अच्छी चीजें कही कि अन्नप्राशन जो है हमारे संस्कारों में से एक है। जब हम संस्कारों की बात करते हैं तो उन 16 संस्कारों में एक है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन कराना केवल यहाँ मकसद ये नहीं है कि आज आपको बुला के अन्नप्राशन करा दिया और अब काम खत्म। ये एक व्यवस्था है सरकार की ये जागरूक करने की माताओं को कि अभी तक आप केवल बच्चों को स्तनपान करा रही थी। बच्चे 6 माह की आयु पूर्ण कर चुके हैं और अब जो है केवल स्तनपान से उनका विकास पूर्ण नहीं होगा। अब से आपको बच्चों का अर्धपोष आहार या ऊपरी आहार शुरू करना है। तो ये यहाँ प्रतीकात्मक रूप से कराया गया है आपको, और इसका मेन उद्देश्य यही है, मुख्य उद्देश्य कि आप जाने, जिसके लिए हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ प्रत्येक महीने में अपने केंद्रों पर अन्नप्राशन कराती हैं और बताती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब से आप अपने बच्चे को जिस तरह से ये खीर, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में है मीठा खिला के किसी की भी अन्न की शुरुआत करते हैं, तो अब से आप आपके घर में जो भी उपलब्ध है, दाल चावल सभी के घर में बनता है, कुटी हुई दाल अच्छे से मसली हुई आप वो बच्चे को खिलाना है। पका हुआ केला मसल के वो खिलाना है। उबला आलू, पका पपीता, ये आप 6 महीने के बच्चे को दिन में कम से कम 3 बार प्रयास करिए। कई बार शिकायत आ गई है, माताएं कहती बच्चे खाते नहीं, तो बड़ों की तरह नहीं है कि हमने शुरू किया और बच्चे क्या कहते हैं बस पूरा कटोरी भर के खा लेंगे। जब आप शुरुआत करेंगी ना, 1-2 चम्मच शुरू करेंगे, बच्चा थूकेगा, बाहर निकालेगा, क्योंकि अभी तक उसको दूध पीने की आदत थी, गटकने की, चबाने की आदत ठोस की है ही नहीं, वो धीरे धीरे आएगी। तो 2 से 3 चम्मच से शुरू करिए, दिन में 2 से 3 बार। ऐसे ही जब बच्चा 7 महीने का हो जाएगा तब आप उसको 4 से 5 चम्मच एक बार में, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहेंगे। धीरे धीरे जब हमारा बच्चा 1 वर्ष का हो जाएगा तब जो ये कटोरी दी गई है ये 250 ग्राम की कटोरी है। कोशिश करिए कि आपका 6 महीने से शुरू करके और 1 या 1.5 साल तक के बच्चे का एक बार में इस कटोरी से खाना शुरू करें। कई बार शिकायत होती बच्चे नहीं खाते, तो बच्चे के साथ मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। कोई दिक्कत नहीं। दे बाबू। जगत में आत्मा करती है, फिर स्थापन के समय साधन एक नहीं होता है। समय में यथोचित जो आप योग्य जीव आत्मा की योग्य गर्भ होता है, उसी गर्भ में वो संतान जाती है। तब जब आप इस तरह की विभिन्न बातें बताते हैं उनको,
कहते हैं तो आपको भले लगता है कि वो बच्चा समझ नहीं रहा है, लेकिन उसके समझने योग्य जो ऊर्जा को भगवान ने बना रखा है उसके माध्यम से वो समझता है। और आप जब उस हिसाब से उसे प्रेरित करते हैं कि बेटा इसे ग्रहण करो, यह जो है अम्मा के नाम, ये नानी के नाम, तो उसके प्यार और भाव को भी बढ़ाते हैं, आप उसके साथ में जोड़ते हैं। यही चीज बाद में जिस तरह से आज आप संस्कार देते हैं, जिस तरीके के प्रेम के भाव को आप आज देते हैं उसके साथ में, उन्हीं रिश्तों के प्रति, उसके प्रति लगाव उस बच्चे में जब बच्चे का विकास हो जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये दूरदर्शिता हमारे प्रधानमंत्री जी की, चाहे मुख्यमंत्री जी की, या जो हमारे इस स्तर के सोच रखने वाले लोगों की है, वो है कि आपको नहीं करना है। उसकी नींव कहां से डाली जाए, उसकी नींव सरल तरीका दर्शाया गया है। नहीं मिलेगा। जैसे प्रकार के आवेदन होंगे। अरे ये इधर ऑपरेटर साहब मोहित लो। जिस समय बच्चा पल रहा हो, उस समय जिस स्तर के आपके विचार होंगे, उसी तरह का उस बच्चे का विकास होगा, उसी बौद्धिक स्तर का विकास होगा। अब बच्चा जन्म ले चुका है, अन्नप्राशन संस्कार कराया, तो जब भी भोजन ग्रहण कराने चले तो सात्विक विचार अपने रखें, विवादों से दूर रहें। घरेलू विवादों में बहुत सी बातें आती हैं। प्रेम पूर्वक बच्चे को भोजन ग्रहण कराएं और वो भावना जुड़ी होनी चाहिए कि हम तो भोजन ग्रहण करा रहे हैं, हमारे बच्चे का बौद्धिक विकास सर्वशक्तिशाली हो। एक नहीं है कि नहीं साहब बौद्धिक विकास हो जाना चाहिए, विकास हो जाना और शक्तिशाली बनाया जाना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। ये करने की जरूरत है। से ही अन्नप्राशन कराया गया। इसके पीछे का मकसद क्या था? उसके पीछे का मकसद था मिठास जीवन भर बनी रहनी चाहिए, दूध जैसी मानसिक स्वच्छता बनी रहनी चाहिए, पवित्रता बनी रहनी चाहिए, और अन्य जैसे पोषण की ताकत भी उसे सदैव मिलती रहनी चाहिए। इसमें एक चीज सबसे बड़ी चीज ध्यान देने की जरूरत है। जो मिठास की बात आती है तो थोड़ा सा माँ बहनें एक चीज ध्यान देंगी कि अपने बच्चों को चाय पिला करके उनके हड्डियों को कमजोर और उनके मन स्थिति को कमजोर करने का प्रयास मत कीजिएगा। दूध दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि मिश्री अगर हो सके तो मिश्री से ही खीर बना करके उन्हें खिलाएं तो उत्तम होगा। बच्चे को स्वतंत्र नहीं किया जाता। क्या है? माँ भोजन कराएगी। क्यों कराएगी? साफ सफाई का ध्यान वो रख सकेगी, इसलिए माँ के हाथों की बात आई है। समझ रहे हैं? इस पर ध्यान देना है, जागरूक करना है, अभी से समझाना है। बच्चे का हाथ अगर काफी गंदगी में हो जाए तो त्वरित उसे देखिए, हाथ धुलाइए, उसको देखते रहिए, समझाते रहिए। मतलब आपको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, और चाहे तो बोल भी सकते हैं, समझाते रहिए। मुंह गंदा हो गया, धुलाते, भैया का हमारा मुंह धुल जाएगा, अब देखो भैया हमारा सुंदर हो जाएगा। ऐसी माएँ पहले कहा किया करती थी। हम लोगों के साथ हुआ है वो, जैसा महसूस करते हैं। तो इस प्रकार से इस संस्कार आप बनाइए। केवल आज का एक कार्यक्रम बना के मत छोड़िएगा। ये आज का एक कार्यक्रम था, हो गया, बहनों ने क्या हाल चाल है?
को स्वीकारने में हमारी माता सत्ताओं ने भी अपनी महती भूमिका निभाने का प्रयास किया। एक क्षण एक पल के लिए केवल ये अन्नप्राशन संस्कार न माना जाए। जो हमारे 16 संस्कार होते हैं उनमें एक ये है, दूसरे नंबर का संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। अन्न को ग्रहण करने के और अन्न के प्रति बच्चे के अंदर जागृति पैदा करने के भाव प्रदर्शित हो, वो दर्शाया गया है। अन्नप्राशन संस्कार में केवल भोजन देना नहीं है कि ये फोन चल रहा है, कोई रील चल रही है, देख रहे हैं और इधर बच्चा बैठा है, लो बेटा खा लो, हाँ खा लो, मुंह पे जा रहा है, नाक पे जा रहा है, कुछ पता ही नहीं है। ये तरीका जो वर्तमान में चल रहा है बहुत खराब चल रहा है। संस्कार का मतलब है भावनाओं से जुड़ करके, भावनाओं से जोड़ना, भावनाओं से स्वयं को जोड़ना और भावनाओं से बच्चे को जोड़ना। तभी जाके ये बच्चा वास्तव में माता के प्रति कृतज्ञ होगा, माता के प्रति समर्पण के भाव उसके होंगे। जैसे अभी मैंने कहा कि मंत्र पढ़ते हुए भाई ग्रहण कराइए। मंत्र का मतलब क्या है? मन एवं तंत्र को एक कर देना, तब वो मंत्र बनता है। मन एवं दिव्य सत्ता के जो तंत्र हैं उन दोनों को एक कर दिया जाए, वही मंत्र बनता है। मंत्र दो तरीके से होते हैं, एक जो मनीषियों ने गढ़े और लिपिबद्ध किए हैं, दूसरे मंत्र वो होते हैं जो हम अपनी भाषा में अपने विचारों के अनुकूल दोनों को एकीकार करने की स्थिति में आते हैं। बच्चे को अभी आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, नानी के नाम, नाना के नाम, मामा के नाम, एक एक और खिलाने की बात आती है, एक एक चम्मच खिलाने की बात आती है। तो नानी मामा ये शब्द प्रयोग क्यों किए गए? इसके पीछे भी एक गूढ़ रहस्य है, इसको जानिए आप, समझिए आप। आज हमारे घरों में या हम ही अपने माता पिता के प्रति जो समर्पण के भाव होना चाहिए वो हम में नहीं रह गए हैं। उसका कारण यही है, संस्कार खोया है। छुपा के किसी तरीके से बच्चे के लालन पोषण की बात आई। 84 लाख योनियों में ये हमारी जीवात्मा भटकती है। इन 84 लाख योनियों में किन किन योनियों में वो गई होगी ये पता नहीं होता। जो 2018 में हमारे तीनों लोग आइए आइए सर, नमस्ते नमस्ते। आप